स्थित प्रज्ञ मनुष्य की बुद्धि स्थिर रहती है, अपने मन पर उसका नियंत्रण रहता है। स्थित प्रज्ञ को भोग और उपभोगों में रस आसक्ति नहीं। वो शुभ अशुभ वस्तुओं की प्राप्ति होने के बाद भी न प्रसन्न होते हैं और न दुखी होते हैं। ऐसे महापुरुषों को पूर्ण विश्वास होता है कि ईश्वर सदा सर्वदा उनके साथ है, इसलिए वो किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होते। ये कहना आसान है केशव, साधारण मनुष्य के लिए इस मानसिक स्तर पर पहुंचना बहुत कठिन है। सांसारिक मनुष्यों को किसी दैवीय सहायता की आवश्यकता हो। कहा अर्जुन, भगवत कृपा के बिना कोई भी कार्य सिद्ध नहीं, इसलिए मनुष्य को अपने पुरुषार्थ के साथ साथ प्रभु की भक्ति का भी आश्रय लेना चाहिए। परमात्मा की भक्ति करने से मन सात्विक हो जाता है, विषयासक्ति पूर्णतः समाप्त हो जाती। और यदि आसक्ति का नाश नहीं हुआ तो आसक्ति का नाश नहीं हुआ तो मनुष्य का सर्वनाश हो जाता। आसक्ति के मारे हर मनुष्य किसी भी विषय के आकर्षण और मोह में फंसे जागते निरंतर उसी का चिंतन करते रहे। सुंदर स्त्री के प्रेम में पड़ जाता है जो जागते हुए उसी की कल्पना और सोते में उसी के सपने देखता है। इस प्रकार निरंतर चिंतन से आसक्ति की नींव पर काम की भावना उभरने लगती। या वासना में थोड़ी भी रुकावट आने से क्रोध का आगमन। जहां क्रोध है वहां सम्मोह अथवा अविचार अथवा अविवेक भी। इस प्रकार प्रचंड वायु के झोंके से दीपक की ज्योति बुझ जाती है। काम जनित अविवेक की आंधी से मनुष्य की स्मृति नष्ट हो जाती है, और जब स्मृति भ्रंश हो जाता है तब बुद्धि नाश में कितना समय। चैतन्य का नाश होने पर जो दशा शरीर की होती है, ठीक वही दशा बुद्धि का नाश होने पर मनुष्य की हो जाती है। आसक्ति सर्वनाश का। इसलिए तुम्हें निरासक्त होने को कह रहा हूं, क्योंकि स्थित प्रज्ञ की स्थिति निष्काम कर्मयोग की चरमावस्था है, और अथाह सागर का स्वभाव स्थित प्रज्ञ मनुष्य की भांति ही होता है। एक सागर की भांति होता है जिसमें चारों ओर से नदियों का जल निरंतर जमा होता रहता है, तो सागर उसी प्रकार शांत रहता है। नदियों का जल उसकी गहराई में गुम हो जाता है और सागर कभी अपने किनारे नहीं, तो उसके अंदर जल का स्तर वही रहता है। यही स्थित प्रज्ञ की अवस्था हो। इसी तरह सब प्रकार के भोग स्थित प्रज्ञ मनुष्य किसी भी प्रकार का विकार उत्पन्न करने में असमर्थ होकर उसी में समा जाते। स्थित प्रज्ञ मनुष्य समस्त भोगों का उपभोग करते हुए आसक्ति से मुक्त रहते। ऐसे स्थित प्रज्ञ को परम शांति प्राप्त होती है। ऐसे स्थित प्रज्ञ मनुष्य ही जगत का कल्याण करते हैं। मनुष्य तो भोग की पदार्थों के पीछे दौड़ते हुए अपनी जीवन यात्रा समाप्त कर देते। तो स्थित प्रज्ञ मनुष्य की जीवन यात्रा जन कल्याण का उद्देश्य रखती है। मनुष्य रात्रि का अंधकार होने पर सो जाता, सूर्योदय होने पर जाग जाता है, परंतु योगी की दृष्टि में देह का सोना जागना महत्वपूर्ण नहीं। कर्म योगी ज्ञान के प्रकाश को दिन तथा अज्ञान के अंधकार को ही रात मान। विषयों के बारे में अज्ञान रात्रि के अंधकार के समान। संसारी मनुष्यों की रात्रि के समय अज्ञानी नाश सांसारिक सुख उपभोगों में व्यस्त रहते। ज्ञानी और योगी जागते हैं और परमात्मा का चिंतन करते हैं।